वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9th। आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। हम वास्तविक संख्याओं के लिए घात का प्रयोग यानी कि उनका जो हम एक्सपोनेंट्स करेंगे उसके लिए कुछ यहाँ पे रूल रेगुलेशन दिए जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के घात वाली वास्तविक संख्याओं की सक्रियाएं किस प्रकार से हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वीडियो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, अगर गुणा की क्रिया हो, अगर सक्रिया कैसी होनी चाहिए, गुणा की क्रिया होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए यहाँ x को हमने जो है 5 बार हमने जो है x को 1 2 3 4 5 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर राशियां एक जैसी हो और उनकी जब राशियां एक जैसी हो, गुणा की क्रिया में क्या होती है कि उनकी घातें जुड़ जाती है। जैसे राशियां 1 2 3 4 एंड 5, तो उनकी घातें जो है 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि x की पावर 5 हो जाएगी। तो गुणा की क्रिया में x की जो घात होती है यानी कि चर राशि की जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती है। तो ये वास्तविक संख्या लिए घातांक का पहला नियम है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर दो समान प्रकार की राशियां हैं, राशि अगर समान प्रकार की है, जैसे x की पावर 3 × x की पावर 5 है, तो गुणा की क्रिया हो रही है, तो इसमें क्या होगी कि राशि की घातें जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, x की घात 3 + 5 = x की पावर 8 हो जाएगा। अगर राशियां अलग अलग है, गुणा की क्रिया हो रही है, तो फिर राशियों को हम ज्यों का त्यों ऐसे ही उतार देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जैसा माना ले लिया हमने x की घात 2 गुणा गए y की घात 3। अगर हम इनका गुणनफल क्या होगा, घात के नियम का प्रयोग करें, तो यहाँ पे दोनों राशियाँ अलग अलग प्रकार की राशियाँ हैं, इसलिए इनकी घातें नहीं जुड़ेगी। ये ज्यों का त्यों ऐसे ही उतार दिया जाएगा, इनको ये ऐसे ही उतर रहेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे अब हम दूसरी क्रिया लेते हैं, भाग की क्रिया। भाग की क्रिया में क्या होती है, जैसे आपके वीडियो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे है x की घात 7 बटे x की घात 4। तो भाग की क्रिया में अगर समान प्रकार की राशियां हैं, भाग की क्रिया हो रही है, तो उनकी घातें घट जाती है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, x की घात, देखिए यहाँ पे 7 में से 4 को घटाया जा रहा है, x की घात 7 में से 4 घटाए तो x की घात 3 आएगी। फिर इसी प्रकार नियम और हो कि घात का भी घात हो, अगर किसी घात वाली राशि का भी कोई घात हो, जैसे x की घात 7 है, इसकी भी घात 4 है, तो ऐसी क्रिया में हम क्या करते हैं कि घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे x की घात 7 × x की घात 4 का मतलब होता है x की घात 7 गुणा गए 4 यानी कि x की घात 28 होगा। इसके बाद कुछ इस प्रकार के और नियम्स है। घात वाली राशि को अंश से हर में या हर से अंश पे लाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे है 1/x की घात 7। अगर हम x की घात 7 यानी कि जो हर में है, इस हर को अगर अंश में ले जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है x की पावर -7। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर x की पावर -3 है और इस घात वाली राशि को हमें अंश से हर में लाना है, तो देखिए इसका घात का चिन्ह बदल गया, 1/x की घात 3 यानी कि x की घात 3 प्लस में हो गया। तो ये घातांक का चौथा नियम है। और सारी नियमों को ध्यानपूर्वक हम इस पर ध्यान देंगे। किसी राशि की घात 0 होने पर उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। अगर यदि किसी राशि की घात 0 हो तो उस पूरे राशि का मान 1 के बराबर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि x की घात अगर 0 हो तो उस पूरे घात वाली राशि का जो मान है वो 1 के बराबर हो जाता है। अब वास्तविक संख्या के घातांक का छठा नियम ये है कि यदि गुणा की क्रिया में समान घात वाले राशियों को परस्पर गुणा कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे दोनों राशियां अलग अलग है, दोनों राशियां अगर अलग अलग है परंतु उनकी घातें क्या है, समान है, तो हम क्या करते हैं, गुणा करके x और y गुणा तो होगा नहीं, वो x y एक साथ लिख दिया जाएगा, उसकी घात 5 लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। सपोज करके एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं, अगर माना है
3 की घात 4 गुणा गए 5 की घात 4। जैसे एग्जाम्पल भी हमें दिखाया जा रहा है कि राशियां अलग अलग है परंतु उनकी घातें समान है। तो ऐसे बेस पे ऐसी क्रिया में हम क्या करते हैं कि राशियों को गुणा कर देते हैं। 3 गुणा गए 5 और उनकी राशियों की घातें समान है, घात वही लिख दिया जाएगा, यानी कि 5 तियां 15, 15/4 होगा। तो कहने का मतलब इस प्रकार से है। अब यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ऊपर हमने वास्तविक संख्याओं के घातांक के जो 6 नियम दिए हैं उन नियमों का हम पालन किस प्रकार से करेंगे। जैसे एक प्रश्न दिया जा रहा है कि सरल कीजिए 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3। इसको सरल करना है, इसका मान ज्ञान करना है। तो हम देख रहे हैं कि राशि जो है आधार इनका समान है, राशि समान है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो जब राशियां समान हो तो उनकी घातें, जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे डॉट का मतलब होता है गुणा से मतलब है, गुणा की क्रिया हो रही है और राशियां समान है, तो हम इस बेस पे क्या करते हैं, राशि को लिख देते हैं और उनकी घातों को जोड़ देते हैं। जैसे 2 की घात 2/3 धन 1/3 इस प्रकार से लिख देंगे और बराबर फिर आगे इसको हल करेंगे, यानी कि उसकी घातों में भिन्नों का जोड़ है। तो हम 2 की घात 3 इनका एलसीएम 3 आ जाएगा और 2 धन 1 यानी कि आ जाएगा 2 की घात 3/3। 2 की घात 3/3 मतलब 3 से 3 कट जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2/1, यानी कि इसका आंसर 2 आएगा। तो इस प्रकार से हम घातांक के यहाँ पे नियमों का पालन करेंगे। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न आ रहा है कि 1/3 की घात 5 की घात 4। अब यहाँ पे घातों, अगर किसी घात वाली राशि का भी घात हो, जैसे नियम हमने पढ़ा था ऊपर, घातों का भी घात हो तो घातों को आपस में गुणा कर दिया। जैसे एक है, इसकी घात तो 4 रहेगी और नीचे जो हर है उसकी घात 5 है और बाहर से भी घात 4 है, तो 5 को फिर हमने घातों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 1/4 जो है, 1 को 4 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 की घात 5 फिर उसकी घात 4 है, तो घातों को गुणा कर देंगे, इस प्रकार से आ जाएगा 3 गुणा गए 5 गुणा 4, यानी कि हो जाएगा 1/3 की घात 5 चौकू 20 आ जाएगा। तो 1/3 की घात 20 इसका आंसर इस प्रकार से आएगा। अब इस प्रकार से हम कुछ और एग्जाम्पलों को हल करना सीखेंगे। जैसे ये दिया जा रहा है यहाँ पे कि किस प्रकार से हम यहाँ पे हल करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि भाग की क्रिया है और राशियां समान है। तो जैसे कि आपको बताया गया कि वास्तविक संख्या के घातांक का नियम है कि उनके घातों को आपस में घटा देते हैं, यानी कि 7 और उसकी घातें, यानी कि 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा। ये घातांक का नियम है कि भाग की क्रिया में घातों को घटा दिया जाता है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम 5 तियां 15 आएगा। फिर 5 का भागा 15 में दिया तो 3, 3 कम 3 माइनस, फिर 3 का भागा 15 में देंगे 5, 5 कम 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 में 3 गया -2, -2/15 आ जाएगा। ये हो गया। फिर हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी घात वाली अगर किसी राशि की घात अगर माइनस में हो, तो अगर उसको हम प्लस में लाना चाह रहे हैं तो पूरे संख्या को हमें हर में लाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/7 की घात 2/15 आएगा। इसका आंसर ये निकलेगा, इस प्रकार से ये आ जाएगा। इस प्रकार फिर अगला एक हमारे पास एक प्रश्न अगला और है, ये 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5। हम यहाँ पे गौर से देख रहे हैं कि राशियाँ अलग अलग है, राशियाँ अलग अलग है परंतु उनकी जो घातें हैं, घातें सेम है। तो ऊपर जो है घातांक का नियम ये बताया गया था कि ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं और घात वही लिख देते हैं, यानी कि 13 गुणा गए 17 और इनकी घातें समान है तो 1/5 हो जाएगा। और फिर जो है हम 17 और 13 को गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करके देखेंगे कि 17 और 13 का गुणा कितना होता है, गुणा करके यहाँ पे रफ में देखेंगे 3 सत्ते 21, 2 3 कम 3 और 2 5 गुणा 1 सत्ते 7, 1 कम 1, 1 7 और 5 12, 1 और 1 2, 221, यानी कि 13 और 17 को हमने गुणा किया तो 221 आया और उस पूरे की घात 1/5 इस प्रकार। तो इसका आंसर आपका इस प्रकार से आ गया। तो इस प्रकार
वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के द्वारा 6 नियम है, 6 नियमों को अच्छी प्रकार से भली भांति उसको याद करना, समझना है और उसके आधार पे कुछ प्रश्नों को इस प्रकार से हल करेंगे। अब गृह कार्य के रूप में आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि आप वास्तविक संख्या के घातांकों के नियमों का पालन करते हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे। मान ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2, दूसरा है 32 की घात 1/5, तीसरा है 125 की घात 1/3, दूसरा है मान ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4 इस प्रकार से दिया गया है। और तीसरा है सरल कीजिए 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5, और दूसरा है 1/3 की घात 3 और उसके पूरे की घात 7 है, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। तो हम यहाँ पे एक प्रश्न आपको हल करके बता रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। जैसे हमने एक ले लिया है, पहले का अगर हम तीसरे की बात करें, पहले का अगर तीसरा क्वेश्चन अगर दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे? ये है 125 की घात 1/3 है, तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले 125 का हम खंड करेंगे, समान संख्याओं से खंडित करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 अभाज्य संख्या, 5 गुणा गए 5 की घात 1/3, यानी कि 5 को 3 बार हमने इस प्रकार 125 को 3 बार जो है खंडित कर दिया, 5 बजे 25 बजे 125। अब इस संख्या को घात के रूप में लिख देंगे हम 5 की घात 3 और उसके बाहर से भी घात जो है 1/3 है। तो यहाँ पे नियम हम जानते हैं कि जब किसी घात वाली राशि, किसी घात वाली राशि का भी अगर कोई घात है तो घातों को आपस में गुणा कर देते हैं, तो इसको लिखा जाएगा 5 की घात 3 गुणा गए 1/3। देखिए घातों को आपस में गुणा कर दिया हमने। अब 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 5 की घात 1 और 5 की घात 1 मतलब 5। इसका आंसर 5 आ गया। तो इस प्रकार से आप ऊपर दिए गए गृह कार्य के प्रश्नों को इस प्रकार से हल करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 और 2 इसी प्रकार से है। पहले इस संख्या को आप खंडित करेंगे, जैसे 9, 32, 16, फिर उसको घात के रूप में लिखेंगे, उसके बाहर जो घात है फिर घातों को आपस में गुणा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वास्तविक संख्या के घातों के नियमों को अच्छी प्रकार से आप समझ चुके हैं और इन गृह कार्य को आप आवश्यक रूप से करेंगे। अगर प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्यात्मक उत्पन्न होती है तो आप उस प्रश्न को ग्रुप में लिख के आवश्यक रूप से भेजें। ओके, थैंक्स।